स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि एनएसए अजीत डोभाल की रणनीति के मुताबिक ही अपने अंजाम तक पहुंचा। यानी कि इस ऑपरेशन की सारी स्ट्रेटेजी अजीत डोभाल ने बनाई थी। यह इतना टॉप सीक्रेट ऑपरेशन था कि आखिरी मिनट तक टारगेट्स की जानकारी सिर्फ अजीत डोभाल को ही थी। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए जिस ऑपरेशन सिंदूर की स्क्रिप्ट लिखी गई, उसका सबसे बड़ा शिल्पकार हैं एनएसए अजीत डोभाल। न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी मेगा एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सारे टारगेट्स की जानकारी बेहद सीक्रेट थी। टारगेट्स की सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पास। ये अजीत डोभाल की ही रणनीति थी कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों पर बराबर काम किया गया। यानी ये तय किया गया कि अगर हमला किया गया तो जवाब देने की रणनीति क्या होगी। सूत्र बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के आखिरी वक्त तक किन टारगेट्स को हिट करना है, ये जानकारी सिर्फ अजीत डोभाल के पास थी। उन्होंने कई टारगेट्स की लिस्ट बनाई थी जिन्हें सुरक्षा बल के साथ साझा किया गया था, लेकिन हाई लेवल गोपनीयता बनाए रखने के लिए 2 घंटे पहले लक्ष्यों को बदल दिया गया। यानी अजीत डोभाल के अलावा कोई नहीं जानता था कि 6 से 7 मई की रात भारतीय सेना पाकिस्तान में किन टारगेट्स को हिट करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर और मुरीद के जैसे लक्ष्य पहले से तय थे, लेकिन आतंकवाद के आकाओं और पाकिस्तान की सेना को यह संदेश देना जरूरी था कि भारतीय सेना की पहुंच से कोई टारगेट दूर नहीं है। खबर है कि ऑपरेशन के लिए 2 फेज तय किए गए। पहले चरण में आतंकवादी ढांचे को खत्म करना, मसलन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों से जुड़े आतंकी ठिकानों, लॉजिस्टिक हब पर हमला करना था। जबकि दूसरे चरण में पाकिस्तान की सेना ने खुले तौर पर जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया तो बॉर्डर पोस्ट, ड्रोन बेस और दूसरे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना था। खास बात ये कि इस दौरान रियल टाइम इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया। अजीत डोभाल ने सर्जिकल एक्यूरेसी तय करने के लिए भारत के हाईटेक इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ह्यूमन इंटेलिजेंस मुख्य रूप से MI जैसी एजेंसियों से हासिल की गई, यानी वो जानकारी जो खुफिया एजेंट एक दूसरे से साझा करते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस ने POK और पाकिस्तान के पंजाब में आतंकी ठिकानों की स्थिति की जानकारी दी। तकनीकी तौर पर इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए इसरो का इस्तेमाल किया गया, जिससे लक्ष्यों की वैधता तय की जा सके और आम नागरिकों के नुकसान की संभावना को कम किया जा सके। इस दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो थी पहले ही दिन पाकिस्तानी रडार और तकनीकी सिस्टम में चीन की मौजूदगी पाई गई, जिसने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया। यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजीत डोभाल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने न सिर्फ अपने अनुभव का सटीक इस्तेमाल किया, बल्कि किसी भी गोपनीय जानकारी को बाहर नहीं जाने दिया। हम आपको ले चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। हो सकता है इसी काम के लिए वो गए हों, तो ये आज गए तो आज स्पेशल इसी काम के लिए गए होंगे। मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा, इस संविधान का सम्मान करो। इस संविधान की वजह से आपको कुर्सी मिली है और उस संविधान का अपमान करने में तुले हुए हो। भारतीय जनता पार्टी का विधायक किसी अधिकारी पे पिस्तौल तान दे, 20 साल बाद उसके अंदर फैसला आए और उस फैसले को मानने से आप इनकार कर दो। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विधायक को कहा गया है कि आप 2 सप्ताह में सरेंडर करें। कल 2 सप्ताह भी पूरे हो रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पुलिस तो उसको पहले दिन अरेस्ट कर सकती है
तो पुलिस क्या काम कर रही है, ये मैं पूछना चाहता हूं। मेरा सीधा आरोप है इस सरकार पे कि ये सरकार तानाशाही कर रही है, राजस्थान के अंदर दोहरे कानून लागू कर रही है और अपराधियों को, जो अपराधी चुन के आ गए और उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उनको रियायत नहीं मिली, उनकी सदस्यता नहीं खत्म कर रहे हैं। ये अपने आप से धोखा दे रहे हैं, इस देश से धोखा दे रहे हैं, इस राजस्थान की जनता से धोखा दे रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से कि वो भी अपनी बात कहेंगे। आज हम लोग जूली साहब के नेतृत्व में 6 माननीय विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल महोदय से मिला, क्योंकि सुनने में यह आ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत ये इनकी रिहाई चाहते हैं और इनकी सजा माफी चाहते हैं, और ये षड्यंत्र दिल्ली में रचा जा रहा है और इनके ऊपर निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस प्रकार का फैसला आप करके इसकी सदस्यता को बचा लीजिए। कानून मंत्री देश का है, उसके यहाँ पर इस षड्यंत्र की शुरुआत हुई है, वहां पर यह रचा गया है। पूरी तरीके से ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार संविधान को नहीं मानती है, कोर्ट को नहीं मानती है। और आपने देखा होगा कि आजकल तो ये वातावरण बना हुआ है कि कोर्ट के ऊपर जितना प्रहार संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक और जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है और हम इसीलिए संविधान बचाओ रैलियां निकाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी कि ये संविधान को नहीं मानने वाले हैं। आप बताइए कि आज 15-17 दिन हो गए, उसके बावजूद भी महामहिम के यहाँ हमको जाना पड़ा, हमें स्पीकर के पास जाना पड़ा, स्पीकर नहीं मिले, 3 बार। तो कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के नेता, और वहीं भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय सेना ने किस तरह से पाकिस्तान की वॉर मशीनरी को ध्वस्त कर दिया। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे नया वीडियो, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने वाला वीडियो, पाकिस्तान की वॉर ब्रिगेड को तबाह करने वाला वीडियो। ये वीडियो देखकर दुश्मन का कलेजा कांप उठेगा। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया है। ये उस ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो है जिसने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की सेना के हौसलों को घुटने के बल ला दिया। ये A-100 है, मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, चीन में बना एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, और ये पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल, जिन्हें भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से इंटरसेप्ट किया। इसी एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत भारतीय सेना ने चीन में बनी मिसाइलों और तुर्की में बने ड्रोन को टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही धराशायी कर दिया। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में यह भी दिखाया गया, एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट किया गया। जहां जहां भारतीय सेना ने लक्ष्य तय किया वहां उसे नष्ट किया गया। यह भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड का वो आग उगलता प्रतिरोध है जिसने पाकिस्तान की रक्षा पंक्ति को इतनी घातक चोट पहुंचाई कि फिर उसे झटके से उबरने का पाकिस्तान को कोई मौका नहीं मिला। जहां जहां भारतीय सेना ने टारगेट सेट किए थे वहां वहां मिसाइलों ने हिट किया। रात के अंधेरे में हुए इन हमलों ने पाकिस्तान के खोखले एयर डिफेंस को दुनिया के सामने ला दिया। नूर खान एयरबेस और भोलारी एयरबेस पर ये हमले इतने प्रचंड थे कि इन एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा। ये ऐसे हमले थे जिन्होंने पाकिस्तान के रक्षा तंत्र का पूरा नक्शा बदल दिया। इस वीडियो में दिखाया गया कि कैसे भारतीय सेना ने ग्राउंड पर बिछे रक्षा कवच ने दुश्मन के हर मंसूबे को तबाह कर दिया। फ्रॉम द ग्राउंड वी प्रोटेक्टेड द स्काई, वेस्टर्न कमांड की तरफ से जारी इस वीडियो का यही सार है। जमीन पर बिछे अभूतपूर्व चक्रव्यूह ने
पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हर रॉकेट, हर मिसाइल, हर ड्रोन को बीच रास्ते में ही धराशायी कर दिया। इस वीडियो में बताया गया कि कैसे भारत के हर एक नागरिक की रक्षा और उनकी सुकून भरी नींद के लिए भारतीय सेना हर पल जगी हुई और जागरूक है। इस वीडियो के जरिए बताया गया कि दुश्मन चाहे किसी भी देश की अत्याधुनिक वॉर मशीनरी का इस्तेमाल कर ले, भारतीय सेना के सामने उसकी कड़ी परीक्षा होगी। ऐसी परीक्षा जिसे पार करने के लिए भारत की लगातार बढ़ती सैन्य शक्ति के प्रहार का सामना करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पाकिस्तान ने भारत पर जितने भी ड्रोन हमले किए उन सब को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने धुआं कर दिया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अलग अलग लेवल पर है, कम और ज्यादा दूरी और ज्यादा ताकत के हिसाब से। आप भी देखिए खास रिपोर्ट। एक सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के हाथ में था और दूसरा सुदर्शन चक्र भारतीय सेना के जवानों के पास है। जिस सुदर्शन चक्र की मजबूती दिखाई थी 6-7 की दरमियानी रात को, जब ड्रोन और मिसाइल के साथ बार बार हमलों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, तब हमारे भारतीय सेना के जवान इसी सुदर्शन चक्र से, आपको बता दें कि एयर डिफेंस गन से एक के बाद एक जो है ड्रोन को निस्तेनाबूद किया था, ड्रोन मिसाइल को निस्तेनाबूद किया था, जिसका गवाह देश का हर नागरिक था। क्योंकि उस दिन हर एक नागरिक ने, जम्मू कश्मीर के नागरिक ने, चाहे वो बॉर्डर के हो चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के हो, उन्होंने अपने मोबाइल में वो तस्वीरें कैद कर एक यादगार रखी किस तरीके से भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइल अटैक को निस्तेनाबूद किया और हर एक ड्रोन को जो है वो पूरी तरह से बर्बाद किया था। ये है वो सुदर्शन चक्र और ये है वो एयर डिफेंस गन जिसके बाद एक ड्रोन को निस्तेनाबूद किया गया था। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ से लोगों में असंतोष है और इसकी पुष्टि वीडियो कर रहा है। दरअसल शहबाज शरीफ नेवी के जवानों से मिलने कराची गए थे। वहां पर शहबाज शरीफ का कोई स्वागत नहीं किया गया, ना ही रेड कारपेट वहां पर बिछाई गई और ना ही कोई अन्य व्यवस्थाएं की गई। सामान्य रूप से एक प्रधानमंत्री का जिस तरह से स्वागत होना चाहिए उस तरह से शहबाज शरीफ का स्वागत यहां पर देखने को नहीं मिला है। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।